In the name of Allah, the merciful, the beneficent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is parts of sentence, and in this video we are going to discuss object and its types. Viewers, object और उसके types को discuss कर रहे हैं. Object is a thing or person to which something is done. Viewers, object कोई चीज़ या शख्स होता है जिस पर कोई एक्शन, कोई वाक्या, कोई काम होता है. सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन. व्यूअर्स, सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसका रिसिपिएंट, उसके एक्शन को रिसीव करने वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट को हम मफूल भी कहते हैं. व्यूअर्स, आम अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, सेंटेंस में जिस पर कोई काम वाक़ हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल्स: नवीद बॉट अ बुक. नवीद ने किताब खरीदी. व्यूअर्स, द एक्शन ऑफ बाइंग इज डन टू द बुक. जो खरीदने का अमल है वो किस पर हुआ? बुक पर. तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट है. अहमद हेल्प्ड असलम. अहमद ने असलम की मदद की. तो व्यूअर्स, अहमद ने किसकी मदद की? असलम की. तो व्यूअर्स, जो हमारा एक्शन है हेल्प का, वो उसका रेसिपिएंट असलम है. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. व्यूअर्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक्शन के व्हाट और whom का जो आंसर देगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस में व्हाट डिड नवीद बाय? यस, बुक. तो व्हाट का आंसर दे रहा है बुक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. whom डिड अहमद हेल्प? अहमद ने किसकी मदद की? असलम की. तो whom का आंसर दे रहा है असलम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. व्यूअर्स, देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट. व्यूअर्स, चूंकि ऑब्जेक्ट वर्ब का रेसिपिएंट होता है तो ये वर्ब की ज़रूरत के मुताबिक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट. कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. दे आर कॉल्ड transitive verbs. Similarly, there are some verbs that do not need object. Viewers, कुछ ऐसे verbs हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. They are called intransitive verbs. उन्हें intransitive verbs कहते हैं. Viewers, sometimes a transitive verb takes one subject. Viewers, transitive verbs को अपने मफहूम के मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. बाज़ का ट्रांसिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेता है. अहमद बॉट अ बुक. अहमद ने किताब खरीदी. व्यूअर्स, बाय ट्रांसिटिव वर्ब है. इसने एक ऑब्जेक्ट लेके अपने मफहूम को मुकम्मल किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ट्रांसिटिव वर्ब बाय का. सुल्तान इज टेकिंग टी. व्यूअर्स, टेक वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ और इसने अपने मफहूम को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को लिया, टी. तो व्यूअर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और इसका एक्शन वर्ब है टेक. समटाइम्स अ ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स. व्यूअर्स, बाजू का ट्रांसिटिव वर्ब्स को अपने मफहूम कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है. शी सलीम गेव हर अ गिफ्ट. सलीम ने उसे एक तोहफा दिया. व्यूअर्स, इसमें व्हाट का आंसर भी है और होम का आंसर भी है. इसका मतलब हुआ यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड सलीम गिव हर? तो व्यूअर्स, इसका आंसर होगा अ गिफ्ट. तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है. whom did Salim give a gift? Salim gave her a gift. तो व्यूअर्स, whom का आंसर हर हुआ. इसका मतलब ये हुआ इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अ गिफ्ट
और दूसरा हर। अ गिफ्ट व्हाट का आंसर दे रहा है और हर whom का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, नसीर टोल्ड मी अ स्टोरी। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट का आंसर दे रहा है अ स्टोरी और whom का आंसर दे रहा है मी। तो इस तरह ट्रांसिटिव वर्ब्स को समटाइम्स एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और समटाइम्स दो ऑब्जेक्ट्स की। समटाइम्स अ ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। बाज़ ट्रांसिटिव वर्ब्स टू ऑब्जेक्ट्स लेता है, अभी हमने डिस्कस किया। द ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ ट्रांसिटिव वर्ब इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्यूअर्स, जिस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसिटिव वर्ब का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उमूमन इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट। ये आमतौर पर व्हाट का आंसर देता है। सलीम गेव हर अ गिफ्ट, इसमें हमारा व्हाट का आंसर है गिफ्ट। व्हाट डिड सलीम गिव हर, तो व्यूअर्स ये हमारा आंसर होगा अ गिफ्ट। तो गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नसीर टोल्ड मी अ स्टोरी। व्हाट डिड नसीर टेल मी। व्यूअर्स, व्हाट का आंसर है स्टोरी, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली अफेक्टेड है वर्ब से। So viewers, the object that is directly affected by a transitive verb is called direct object. Usually it answers the question of what। ये आमतौर पर what का आंसर देता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं व्यूअर्स। An object that is not directly under the influence of a transitive verb is called an indirect object। और व्यूअर्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के जेरे असर तो हो लेकिन वो डायरेक्टली उसके जेरे असर ना हो, ऐसे वर्ब को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट जनरली गिव्स द आंसर ऑफ whom। ये whom का आंसर देता है। whom did सलीम गिव अ गिफ्ट। सलीम गेव मी अ गिफ्ट। तो व्यूअर्स, whom का आंसर दिया मी ने, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। whom did नसीर टेल अ स्टोरी। नसीर ने कहानी किसे सुनाई। नसीर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो व्यूअर्स, whom का आंसर दिया मी ने, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्यूअर्स, समटाइम्स अ ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। सलीम गेव हर अ गिफ्ट, हम डिस्कस कर चुके इस एग्जाम्पल में। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हर और अ गिफ्ट। नसीर टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और अ स्टोरी। द ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द ट्रांसिटिव verb is called direct object. An object that is not directly under the influence of a transitive verb is called an indirect object. So viewers, इस तरह हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो व्यूअर्स, आइए सम अप करते हैं। ऑब्जेक्ट इज द थिंग और पर्सन टू विच समथिंग इज डन। ऑब्जेक्ट वो चीज़ या शख्स जिस पर कोई काम वाक़ होता है, जो वर्ब का रेसिपिएंट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इन ट्रांसिटिव वर्ब्स को ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स अ ट्रांसिटिव वर्ब takes two objects. The object that is directly affected by a transitive verb is called direct object. An object that is not directly under the influence of a transitive verb is called an indirect object. ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो अमूमन व्हाट का आंसर होता है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के ज़ेरे असर तो होता है बट नॉट डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ब, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अमूमन whom का आंसर देता है। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।